अपनी JU 91.2 कम्युनिटी रेडियो के सभी मौजूद सामीन को मैं इदरीस फलाही डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ का तालिब इल्म खैर मकदम कहता हूँ। नाजरीन मोहतरम, आज की उर्दू की एक खूबसूरत पेशकश के साथ मैं आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूँगा जनरल जोरावर सिंह रिविजिटिंग हिज लाइफ लीगेसी एंड लेजेंडरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हिमालयन टेरिटरीज, जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने महाराजा गुलाब सिंह रिसर्च सेंटर जम्मू के साथ मिलकर के 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। नाजरीन मोहतरम, इस सेमिनार में जनरल जोरावर सिंह जी की ज़िंदगी पर और उन्होंने किस तरीके से बहादुरी और जांबाजी के साथ अपनी ज़िंदगी में मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उस पर रोशनी डाली गई ताकि नौजवानों के अंदर भी उस तरीके की हरारत जगाई जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ आज 3 खूबसूरत और बेहतरीन मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनके ज़रिए से हम आपको जनरल जोरावर सिंह जी के हवाले से कुछ और मज़ीद जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी जम्वाल जुड़ेंगे और इन्हीं से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। और सर, मैं आपसे ही ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जो जनरल जोरावर सिंह जी थे तो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमारे सामीन तक बात पहुंचाइए और उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में रखने के लिए। जनरल जोरावर सिंह की मैं रेजिमेंट का आखिरी जनरल हूँ। मैं इंडियन आर्मी में जो कमीशन हुए, आखिरी, पहला और एक ही। और मुझे खुशी है कि ये मौका मुझे ही मिला कि जम्मू कश्मीर डोगरा फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस को जब जोरावर की एक पलटन ने पाकिस्तान का एक ब्रिगेड मार दिया 1954 में, 56 में मार्च में, हुसैन वाला फिरोजपुर के पास, तो अपने डिफेंस मिनिस्टर को जब पता लगा तो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए हुसैन वाला हेड वर्क्स पर और पूछा ये पलटन कौन है, कहाँ से आई, इंडियन आर्मी की नहीं है। उन्होंने कहा जी ये महाराजा हरी सिंह की फौज है, महाराजा गुलाब सिंह की फौज है, जनरल जोरावर सिंह की फौज है, जो 1947 में जम्मू कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नीचे लड़ी, बचाया जब तक इंडियन आर्मी नहीं आई। 26 को उन्होंने ही अलहाक करवाया, इसी फौज ने। ये जोरावर की फौज थी, हमारे गुलाब सिंह की फौज थी, जिसने 101 साल जम्मू कश्मीर रियासत बनाई ही नहीं, संभाली ही नहीं। आखिर अंग्रेजों ने पाकिस्तान से जब 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद से अटैक करवाया तो इन्होंने बचाई। और उस लड़ाई में जम्मू कश्मीर रेजिमेंट, जोरावर की फौज ही कहो, कुल 6000 थी, जिसमें 1990 शहीद हो गए। 30%। दुनिया में कोई फौज नहीं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी, 14 महीने की लड़ाई में 1/3 फौज खत्म हो गई। 100 अफसर भी नहीं थे, 19 अफसर भी शहीद हो गए। ये जोरावर की फौज, ये महाराजा गुलाब सिंह की फौज जो उन्होंने 1820 में बनाई थी। 2020 इस साल 200 साल हुए और आज 223 साल हुए हैं। ये वही रेजिमेंट है, एक ही रेजिमेंट है JNK की पूरे हिंदुस्तान में जो इंडियन आर्मी में शामिल हुई, बाकी सब डिसबैंड हो गई। तो ये भगवान ने हमारी फौजों को, जिन्होंने 101 साल ये रियासत बना के बचा के रखा था, इंडियन आर्मी की 2 युद्ध लड़े इसी फौज ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बहुत बहादुरी, बहुत नामे, जर्मनी के लोगों को मारा, वहां से भी ले आए। और इसी रेजिमेंट के पास जनरल जोरावर सिंह की
फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर, उसको बोलते हैं फतेह शिव जी। उसने चाइनीज को मारा। उस वक्त कमांडिंग अफसर वो थे किश्तवाड़ के मेहता बस्तीराम, और उनके कमांडर थे जनरल जोरावर और महाराजा से गुलाब सिंह। इन्होंने ही चाइना का झंडा छीना था। आज हिंदुस्तान में एक ही झंडा है, एक ही पाकिस्तान की चाइना की चीज है, वो हमारे पास है, वो फोर्ट JNK के पास है। जम्मू में भी उसका रेप्लिका पड़ा हुआ है। तो ये 200 साल से उनके कारनामे चल रहे। वो रेजिमेंट कमाल किया आज तक करने, और उसका अब नाम है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। और वो बत्रा का नाम सुना है, कैप्टन बत्रा? जी जी जी। ये उसी की रेजिमेंट का है, 13 जैक राइफल्स और बत्रा। और एक और हमारा वो डोगरा, ये भी डोगरा है बत्रा। और वो सूबेदार मेजर हैं पालमपुर के, दूसरा परमवीर। कोई पलटन नहीं जिसको एक ही लड़ाई में 2 परमवीर चक्कर मिले। वो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल जो जनरल जोरावर सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह की रेस हुई है, ये हमें डोगरा को फख्र होना चाहिए। ये वो आज भी वो रेजिमेंट नंबर 1 मैं समझता हूँ। इंडियन आर्मी में भी नंबर 1 है। 25-26 पलटने हैं अभी उसकी। 47 में तो 6 ही रह गई थी, वो भी 3 डिसबैंड कर दी थी शेख अब्दुल्ला ने, इंडियन आर्मी ने। तो जम्मू कश्मीर मुझे बहुत फख्र है कि ये डोगरा की असली डोगरा की यही रेजिमेंट थी। फिर बाद में हिमाचल प्रदेश बनी तो कुछ डोगरा हिमाचल के भी थे हमारे पास, कुछ शकरगढ़, गुरदासपुर, होशियारपुर जो पंजाब के थे वो भी डोगरा थे हमारे पास, वो हमारे अभी भी हैं। तो डोगरा फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स एक इतिहास लिख दिया है। और जो जोरावर की कहानी सुनते हैं वो आप, वो वहीं से शुरू हुई और चल रही है, और कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे हम, ये मैं आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो नाज़रीन, आपने देखा कि जनरल जोरावर सिंह जी की और उनकी बटालियन के हवाले से आपको मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी के ज़रिए से आप तक एक बेहतरीन पेशकश पहुंचा रहे थे। इसके बाद हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे एक और मेहमान पद्मश्री KN पंडिता सर के साथ। आइए उनसे भी इस खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। बहुत आपका शुक्रिया, आपने बोला है। अब आज के लिए तो हम हाजिर हैं, बताइए। सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जो ये सेमिनार जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, 2 रोज़ा कौमी सेमिनार, जिसमें पूरे मुल्क भर के लोगों को ये जानकारी दी जा रही थी कि जोरावर सिंह जी कौन थे और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपको क्या लगता है इस तरीके के सेमिनार की कितनी अहमियत है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कितना ज़्यादा जो है इस हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारा इतिहास जो है वो सही ढंग से लिखा नहीं गया, और उसमें बहुत सी बातें हैं जो सामने आनी चाहिए थी लेकिन नहीं लाई गई। लेकिन अब ये प्रयास हो रहा है कि जो बातें नहीं आई हैं सामने, उनको लाया जाए। अब जनरल जोरावर सिंह एक बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, जिन्होंने रियासत को बनाने में, कंसोलिडेट करने में, स्टेट का स्ट्रक्चर को देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, और यहाँ तक अपनी जान भी दे दी। और तब जा कर के ये स्टेट, जिसको आप जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और तिब्बत कहते थे, उसकी वजह से दी है। अब इतनी बड़ी महान शक्ति को जो एरिया उसने कैप्चर किया वो यूरोप से बड़ा है, ये लोगों को पता नहीं है, कितना बड़ा एरिया है। और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट है। तो इस एरिया को कैप्चर करने के लिए और उसको स्टेट फॉर्म बनाने के लिए जिस हस्ती ने, शख्सियत ने इतना बड़ा काम किया, उसको तो जानना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, बल्कि आज तक दबाया गया और उसके काम को, उसके कंट्रीब्यूशन को नहीं दिखाया गया। अब हम आने वाली पौध को, जनरेशन को
बताना चाहते हैं और ये सेमिनार उसी की एक कड़ी है कि किस तरह से आने वाले नस्लों को अपने इतिहास से वाकिफ कराया जाए। ये इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो जिस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई, इसके अलावा भी और भी कई हीरोज़ हमारे रहे हैं, उनके हवाले से और क्या कदम लिए जा सकते हैं और लेने चाहिए? तो हमें देखना चाहिए कि किस किस ने कंट्रीब्यूशन किया है सचमुच इस देश की सिविलाइजेशन, कल्चर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। उन सबों को एक लिस्ट बना करके उसमें जो अभी तक गुमनाम हैं उनको सामने लाना चाहिए। सिर्फ जनरल जोरावर सिंह ही नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ लोग हैं। तो खासकर इस धरती से, ये जैसे मैंने कल कहा कि ये योद्धाओं की धरती है, इसमें हर एक से एक बढ़कर जनरल हुआ है, सबों ने काम किया है। और याद रखिए ये आज से लगभग 150 साल पहले की बात है जब उन्होंने ये लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान कैप्चर किया। आज जबकि कश्मीर की लड़ाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी दुनिया में एडवर्टाइज किया कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह की जूते हमें चाहिए, बर्फ के जूते। अब बताइए उस ज़माने में वो क्या पहन कर जाते थे, कितने दुश्वार गुजार रास्तों से जाते, रास्ते नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, रसद नहीं थी, सप्लाई लाइन नहीं। इसके बावजूद सिर्फ 5-6 हज़ार लोग थे उसके साथ इन्होंने कितना काम किया। हम आइंदा जितने भी बड़े और भी लोग हैं आपके इतिहास में, नाम जिनका है उनको जानना चाहिए, उनका इंक्वायरी, उनकी रिसर्च होनी चाहिए गांव-गांव में जा कर के। जो भी निशान हैं, चिन्ह हैं उनके, अब हमें फ़ोटो नहीं मिल रही है। अब देखिए कितनी मतलब है बदकिस्मती की बात है कि जनरल जोरावर सिंह की फ़ोटो नहीं, ऑथेंटिक फ़ोटो नहीं है। और ये नेपोलियन से मुकाबला करते हैं। नेपोलियन के लिए आप आधा फ्रांस जो है पूरा नेपोलियन को दिखाता, दर्शाता है। हमारे तो कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रीट का नाम तक नहीं है, एक कूचे का नाम तक नहीं है जनरल जोरावर सिंह के नाम के पीछे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपनी हिस्ट्री को जान। जो कौम अपनी हिस्ट्री नहीं जानती है वो कौम अधूरी है, वो पूरी नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। तो आप देख रहे थे किस तरीके से जो है जनरल जोरावर सिंह जी के अलावा भी इन्होंने कहा कि दूसरे लोगों की लाइफ हिस्ट्रीज के हवाले से भी हमें आने वाली नस्लों और पीढ़ियों को बताने की अशद ज़रूरत है। आइए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, आप तक इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिए से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सर जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से इस सेमिनार के एक सेशन में टेरिटरीज़ के हवाले से भी बातचीत की गई, तो उस सिलसिले में भी हमारे सामीन तक आप कुछ अपने अल्फाजों के ज़रिए से पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि मेरा पेपर ही था, मैं उसकी बात करूंगा, रोल ऑफ डोगरा रूलर्स इन रिक्लेमिंग सप्त सिंधु रीजन। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के अंदर ये जो हमारी टेरिटरीज है, जिसकी मैं आगे बात भी करूंगा, उसको कहा गया है सप्त सिंधु रीजन। मीन्स वो टेरिटरी जो 7 नदियों के अंदर आती है, जिसमें हम बात करें तो सिंधु रिवर है, और सिंधु रिवर से सरस्वती के बीच की 5 और नदियां, जिसमें हमारी झेलम है, उसके बाद जिसको हम वेतस्ता कहते हैं, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। ये 7 नदियों के बीच का क्षेत्र जो है, एरिया है, इसको हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सप्त सिंधु रीजन कहा गया है। और समय समय पे काफ़ी सारे जो हमारे रूलर्स रहे हैं उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करके भी रखा है, लेकिन बीच में कई बार ऐसा भी हुआ जब कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए और ये डिसइंटीग्रेट भी होता गया। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली देखें, ललितादित्य की बात करें, अगर हम अवंती वर्मन की बात करें, लील क्यूनदिदा की बात करें, इन सब ने एफर्ट किया है कि दोबारा इस सप्त सिंधु जो जियो कल्चरल आइडेंटिटी है इंडिया की, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, उसको मेंटेन करने का प्रयास किया है। तो उसी पे जैसे डोगरा रूलर्स हमारे हैं, जिसमें मैं महाराजा गुलाब सिंह की बात करता हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले जो छोटी छोटी 20 प्रिंसिपैलिटीज थी जिसको इकट्ठा करके जम्मू स्टेट बनाया, डोगरा स्टेट बनाया। उसके बाद जोरावर सिंह के साथ मिलके उन्होंने दोबारा से लद्दाख और बल्तिस्तान को इसके साथ दोबारा से इंटीग्रेट किया। मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने उस पर अटैक किया या इन्वेजन किया, ये हिस्टोरिकली हमारा पार्ट था, उसको दोबारा उन्होंने रिक्लेम किया। उसके बाद गुलाब सिंह ने जब प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई, तो ये भी एक स्टेप था टुवर्ड्स रिक्लेमिंग द सप्त सिंधु रीजन। और उसके बाद हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली 1947 में जब पाकिस्तान का
हमला हुआ यहाँ पे और हमारा काफ़ी सारा टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है, उसके बाद चाइना के कुछ कब्जे में है, और कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम इस टेरिटरी को वापस लेंगे, चाहे वो 1962 का रेजोल्यूशन हो, चाइना का जो इलीगल ऑक्यूपेशन एरिया है इंडिया का चाइना के पास, उसको वापस लेने की बात हो, या 1994 में यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया कि हम POJ जो है उसको वापस लेंगे। और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 76 ईयर से कंटिन्यूसली जितने भी हमारे यहाँ पे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनका मार्टीडम होता है, आम जनमानस जो है जम्मू कश्मीर के उनका मार्टीडम हुआ है, दैट वाज अगेन टूवर्ड्स इस जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी सामीन के लिए दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। नाजरीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम की पेशकश इख्तिताम को पहुंच चुकी है। हम आपकी इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आगे और भी कई खूबसूरत प्रोग्रामों के साथ हम आप तक पेशकश पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।